बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट मोहम्मद हमजा शहीन अपने यूट्यूब चैनल लीगल स्ट्रेटजी में खुश आमदीद कहता हूँ। इस चैनल के थ्रू हम तमाम लीगल लॉक्ड मैटर्स को अनलॉक करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम ये सीखेंगे पाकिस्तान सरजमीन की आवाम कितना सालाना माहाना टैक्स गवर्नमेंट को पे करती है और बदले में 1% भी आवाम को फैसिलिटेट नहीं किया जाता। मौजूदा दौर में ना ख़त्म होने वाले टैक्सेस ने अवामी जेबों में कुछ ना छोड़ा है और बदले में ताना सुनने को ये मिलता है कि अवाम टैक्स नहीं देती। हकीकत ये है कि चंद अशराफिया ख़ानदान टैक्स बिल्कुल नहीं देते। अगर ये ख़ानदान गवर्नमेंट को टैक्स दें तो कभी भी मुल्क मकरूज़ नहीं हो सकता। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम है, इसलिए इसको स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखें ताकि व्यूवर्स के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन अधूरी ना रह जाए। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन व्यूवर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूवर्स, पे किए जाने वाले टैक्सेस को हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हैं। नंबर 1, इनकम टैक्स मतलब IT। ये वो टैक्स है जो हमारी सैलरी या बिजनेस पर लागू होता है। अगर हमारी इनकम 6 लाख सालाना है तो इनकम टैक्स नहीं लागू होता, और अगर हमारे बिजनेस की सालाना आमदन 4 लाख तक है तो इनकम टैक्स बिजनेस पर भी लागू नहीं होता। नंबर 2, जनरल सेल्स टैक्स मतलब GST। ये वो टैक्स है जो परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर वसूल किया जाता है। नंबर 3, कैपिटल वैल्यू टैक्स मतलब CVT। ये वो टैक्स है जो प्रॉपर्टी को खरीदने पर 2% लागू होता है। नंबर 4, वैल्यू एडेड टैक्स मतलब VAT। ये वो टैक्स है जो बिजनेस और सर्विसेज दोनों पर पे किया जाता है। नंबर 5, सर्विसेज टैक्स। ये वो टैक्स है जो हर किस्म की सर्विसेज पर वसूल किया जाता है। नंबर 6, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस मतलब FAC। ये वो टैक्स है जो फ्यूल की कीमत पर कस्टमर को पे करना पड़ता है। नंबर 7, CST। ये वो टैक्स है जो चीज़ों की सेल और परचेज पर वसूल किया जाता है। नंबर 8, पेट्रोल लेवी। ये वो टैक्स है जो पेट्रोल पंप मालिकान पेट्रोल की सेल पर गवर्नमेंट को पे करते हैं। नंबर 9, एक्साइज ड्यूटी। ये वो टैक्स है जो मुल्क के अंदर ही सेल और प्रोडक्ट दोनों पर लागू होता है। नंबर 10, कस्टम ड्यूटी। ये वो टैक्स है जो सिर्फ इंपोर्ट पर ही लागू होता है, मतलब दुनिया के किसी भी मुल्क से कोई भी चीज़ जब पाकिस्तान में पहुंचती है तो उस पर कस्टम ड्यूटी आयद कर दी जाती है, मतलब कस्टम टैक्स वसूल किया जाता है। नंबर 11, ऑक्ट्रो टैक्स। ये वो टैक्स है जो मुकामी म्यूनसिपल कमेटी की हदूद में चीज़ों की सेल परचेज पर लागू होता है। नंबर 12, TDS टैक्स। ये वो टैक्स है जो इनकम, डिविडेंड और असासा जात की सेल पर लागू होता है। नंबर 13, ESI टैक्स मतलब एम्प्लॉयमेंट स्टेटस इंडिकेटर टैक्स। ये वो टैक्स है जो गवर्नमेंट मुलाजमीन अपने वेजेस पीरियड में से 3.25% के हिसाब से पे करते हैं। नंबर 14, प्रॉपर्टी टैक्स। ये वो टैक्स है जो प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर 5% पे करना पड़ता है। नंबर 15, गवर्नमेंट स्टैंप ड्यूटी। ये वो टैक्स है जो कोई भी
لیگل گورنمنٹ ڈاکومنٹس جب پرچیز کرتا ہے تو اس پر سٹیمپ ڈیوٹی وصول کی جاتی ہے۔ نمبر 16 آبیانہ ٹیکس آن واٹر آن ایگریکلچر لینڈ۔ یہ وہ ٹیکس ہے جو گورنمنٹ ذمہ داروں سے وصول کرتی ہے۔ نمبر 17 عشر۔ یہ وہ ٹیکس ہے جو مسلمان عید الفطر سے پہلے 2.25 کلو اناج کے حساب سے غریبوں کو پے کرنے کا پابند ہے۔ نمبر 18 زکوٰۃ۔ یہ وہ ٹیکس ہے جو مسلمان اپنی سیونگز پر 2.5% کے حساب سے غریبوں کو پے کرنے کا پابند ہے۔ نمبر 19 ڈھل ٹیکس۔ یہ وہ ٹیکس ہے جو ڈھل کی بنا پر وصول کیا جاتا ہے۔ نمبر 20 لوکل سیس ٹیکس۔ یہ وہ ٹیکس ہے جو پہلے سے پے کیے گئے ٹیکس کو کم سمجھ کر فردر پے کرنے کے لیے پارٹی پر لگایا جاتا ہے۔ اس کو لوکل سیس ٹیکس کہتے ہیں۔ نمبر 21 پی ٹی وی لائسنس۔ یہ وہ ٹیکس ہے جو پاکستان ٹیلی ویژن کے انڈر نئے بننے والے چینل سے وصول کیا جاتا ہے۔ نمبر 22 پارکنگ فی۔ یہ وہ ٹیکس ہے جو گاڑی یا موٹر سائیکل کسی بھی مال کے سامنے کھڑا کرے تو پیلی ٹوپی پہنے ایک آدمی وصول کرنے فوراً آ جاتا ہے۔ نمبر 23 کیپٹل گینز ٹیکس مطلب CGT۔ یہ وہ ٹیکس ہے جب کوئی بھی انویسٹر اپنی پراپرٹی یا کسی اور چیز کو سیل کر دیتا ہے تو تب یہ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے۔ نمبر 24 واٹر ٹیکس۔ بعض شہروں میں پینے کے پانی پر بھی ٹیکس وصول کیا جاتا ہے، مثلاً کراچی اور بلوچستان کے مختلف علاقے۔ نمبر 25 فلڈ ٹیکس۔ یہ وہ ٹیکس ہے جو کسی بھی ناگہانی آفت اور فلڈ کی صورت میں وصول کیے جاتے ہیں۔ سو فرینڈز، آج ہم نے ٹیکسز پر تفصیلی بات کی ہے جو ہم ہر حال میں گورنمنٹ کو پے کرنے کے پابند ہیں، اور بقیہ ٹیکسز ہم اگلی ویڈیو میں تفصیلاً آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اگر یہ انفارمیشن ویورز کو پسند آئے تو اپنے دوستوں اور ریلیٹیوز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔